ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय क्रमांक 7। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक क्रमांक 36। अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टम् अपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टम् अपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टम् अपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां अनुयायी शिष्यानां शिष्यों का पुत्राणां पुत्रों के च ही द्विजोत्तमा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अनापृष्टम् अनपूछा अपि भी ब्रूयुः कृपया वर्णन करे गुरुजन दीनवत्सला दीनों के प्रति कृपालु। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
ठाकुरपाद की जय। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तात्पर्य, प्रामाणिक गुरु के जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। मैत्रेय मुनि ने ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुव्रतानां शिष्याणां पुण्यपुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी। कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको? मैत्रेय मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो काफी दिनों से हम ये अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसमें प्रश्नों की श्रृंखला आती है जहाँ पर विदुर जी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैत्रेय ऋषि तो ये प्रश्नों का जो संच है वन बाय वन ओनली क्वेश्चंस, होलसेल प्रश्न है ये। और विदुर जी अंत में होलसेल उसका आंसर देंगे और ये होलसेल क्वेश्चन की भी परंपरा है क्योंकि भागवतम यहीं से स्टार्ट होता है। और जो 6 प्रश्न मुख्य जो पूछे गए थे ऋषियों ने, कौन से ऋषि? नैमिषारण्य के ऋषि। तो सूत गोस्वामी उसके उत्तर देते हुए सारा भागवतम सुनाते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर देते देते ऐसे इतने सारे प्रश्न हैं। तो ऐसे विदुर जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे बहुत सारे और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है क्योंकि जहां पर बताया गया है कि प्रश्न पूछने में शिष्यों की कोई अगर योग्यता न भी हो और ऐसे प्रश्न वो न भी पूछ पाए हो, हम प्रश्न कौन सी चीजों के बारे में पूछेंगे जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी हो या कुछ शब्द उसके यहाँ वहां हमने सुने हैं या उसकी अस्पष्ट जानकारी हो, स्पष्टता से जानने के लिए हम उसको उस विषय को लेकर प्रश्न करें। लेकिन जिस विषयों को शिष्य जानता ही नहीं उसके बारे में प्रश्न कैसे कर सकता है? तो इसलिए वो प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं विदुर जी यहाँ पर कि अनापृष्टम अपि, अनापृष्टम, पृष्ठम मतलब परीक्षा करना, अना अगर नहीं भी जो प्रश्न मैंने पूछे हैं अपि जो नहीं भी पूछे हैं क्योंकि गुरु बहुत दयालु है इसके लिए कृपया करके आप उसका वर्णन करें। ब्रूयु, ब्रूयु मतलब ब्रूयु शब्द है ब्रवीशी में बोलना। गुरवो दीन वत्सल, आप बहुत दीन वत्सल हो, हमारे जैसे दीन के वत्सल हो। और शिष्य अपने आप को दीन मानता है गुरु के सामने। शिष्य वत्सल शब्द नहीं है, दीन वत्सल शब्द है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे गुरु और शिष्य के बीच में का संबंध, कि कैसे प्रामाणिक गुरु होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं। वह उन पर सदैव कृपालु रहते हैं, पूछने पर भी उसे सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताते रहते हैं, न पूछने पर भी। तो इसके लिए गुरु और शिष्य का संबंध ये बहुत बार नहीं,
वास्तविकता ये है कि गुरु और शिष्य का संबंध ये केवल बाह्य एक औपचारिकता से बंधता नहीं है, ये समर्पण के भावना से, समर्पण की प्रवृत्ति से या समर्पण के रिश्ते से बंधा रहता है। और जब तक समर्पणता है तब तक ये रिलेशन बना रहता है। जब से समर्पणता निकल जाती है तो शिष्य गुरु के वचनों को गंभीरता से नहीं लेता है, इसका मतलब गुरु को गंभीरता से नहीं लेता है, तो उनका जो संबंध है शिष्य के तरफ से संबंध टूट जाता है। ऑफकोर्स गुरु क्योंकि दीनवत्सल है, इसलिए हमेशा शिष्यों को फिर से वही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक समर्पण का रिश्ता है दोनों के बीच में। आज बहुत पावन तिथि है कि आज सारंग ठाकुर इनका आविर्भाव तिथि है। और कल उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि उनके शिष्य, तो मामगच्छी में ये उनका प्लेस है पश्चिम बंगाल में, और वहां पर वो रहा करते थे और भगवान की आराधना करते थे। और एक उनके घर के सामने आंगन में एक बकुल का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर साधना ध्यान किया करते थे, मेडिटेशन मंत्र मेडिटेशन किया करते थे, भगवान का नाम का जप किया करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ये पेड़ जिसके नीचे बैठे वो सूख रहा है, तो उन्होंने पूछा सारंग ठाकुर जी से कि ये पेड़ ऐसे सूखते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो सारंग ठाकुर जी ने कहा कि इसका तो उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं महाप्रभु, ऐसे सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा केवल आप ही कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में सारे सूखे पेड़ हैं, उस सूखे पेड़ों को हरा भरा करने के लिए बहुत बड़ा एक मिशन लेकर आए चैतन्य महाप्रभु। और फिर ये बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु जाकर उस पेड़ को आलिंगन करते हैं, और जैसे आलिंगन करते हैं वो पेड़ को स्वस्थ बना देते हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी शक्ति के द्वारा, हरा भरा हो जाता है। अभी भी वो पेड़ वहां पर है। तो महाप्रभु ने उनको इंडिकेट किया ये दिखाते हुए कि ऐसे सूखे हुए पेड़ों को हमको हरा भरा करना है। गुरु का ये कर्तव्य है कि, या गुरु का ये कार्य है, कर्तव्य वास्तविक शिष्यों के प्रति नहीं, फिर उनका कर्तव्य भगवान के प्रति रहता है। तो उनका कार्य ये होता है शिष्यों के प्रति कि वो उनको आलिंगन करके उनको हरा भरा करे। ऐसी चीज जो उनको पता भी नहीं है वो देकर, ऐसी बातें जो उनको समझ में नहीं आती वैसे उसको समझाकर, ऐसा राह हो जो कभी अनदेखा है उसको दिखाकर वो उनको उस मार्ग पर बने रहने के लिए मदद करते हैं, उनको आलिंगित करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी की हृदय की भक्ति देखकर, न कि बाह्य व्रण को देखकर, उनके शरीर के ऊपर ऐसे फोड़ आए थे, उसे पस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पीप बोलते हैं, पीप निकल बह रहा था, खून बह रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको ध्यान में नहीं रखते हुए चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किया। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को देखती नहीं कि वो कितना गंदा है, उसने पेशाब किया है, उसने मल त्याग किया है, उससे नाक से कुछ बह रहा है, वो नहीं देखती है। वो देखती है लेकिन घृणा के भाव से नहीं देखती है, उसको प्रेम से आलिंगित करती है और उसको साफ सुथरा बना देती है। तो उसी प्रकार से भगवान और शिष्य ये उनका शिष्यों के प्रति प्रेम होने के कारण उनको आलिंगित करते हैं। और यही इंडिकेशन दिया सारंग ठाकुर जी को कि आप भी इसी प्रकार से शिष्य स्वीकार कर उनका उद्धार करो और इस मिशन को फैलाओ। लेकिन सारंग ठाकुर जी ये शिष्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि मैं इतना अभागा, मैं इतना पतित, मैं शिष्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। मतलब महाप्रभु ने उनको कहा कि नहीं, आप शिष्य को स्वीकार करो। तो इसलिए भगवान की मिशन समझकर गुरु अपने शिष्यों को बढ़ाते, शिष्यों को स्वीकार करते हैं और उनको भगवान से जोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन सवेरे में जो भी मुझे मिलेगा सबसे पहले सामने उनको मैं शिष्य बनाऊंगा, उनको दीक्षा दे दूंगा। और जब जैसे वो सवेरे गए स्नान करने के लिए गंगा के किनारे, तो पहले ही भोर थी, अंधकार था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अंधेरा था। और जैसे उन्होंने कदम डाला पहले ही गंगा के किनारे में, उनके पैर को एक शव लगा, मरा हुआ शव था, एक लड़के का शव था। और जैसे वो लगाया शव, तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके आशीर्वाद के रूप में उनके पास प्रकट रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंडिकेट किया अंदर से कि आप उनको दे दो, इनको मंत्र दो, उनको मंत्र दो। तो चैतन्य सारंग ठाकुर जी ने देखा कि कौन है, उन्होंने पूछा कौन है आप? तो
कोई आवाज नहीं आया। और फिर उन्होंने उनके कान में मंत्र पढ़ा, मंत्र बताया। जैसे ही मंत्र बताया वो लड़का जीवित हो गया। और उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम है, क्या नाम है मेरा? मुरारी। मुरारी। तो और वो लड़का भी इतना विशेष बना अपने गुरु के जैसे ही कि ऑफकोर्स क्योंकि गुरु शिष्य के पहचान से गुरु की पहचान होती है, इसलिए शिष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि एक तो वो अपने गुरु को आपके सबके सामने ऐसे फ्रंट फेस पर उसको ऐसा उसका प्रोपोगंडा न करे। इसका कारण एक ये भी है कि शिष्य की औकात देखकर, औकात ही बोलना चाहिए, औकात देखकर लोग उनके गुरु को जज करेंगे। इसलिए शिष्य अपने आप को इतना निम्न तुच्छ मानता है कि वो सोचता है कि मैं अगर अपने गुरु का प्रोपोगंडा अगर बाहर करूं समाज में तो मेरी ये हैसियत है, मेरी ये लायकी है, मेरे को देखकर मेरे गुरु महाराज की कहीं निंदा ना हो, इसलिए वो सामने नहीं लाते हैं कभी। तो वो ऐसे शिष्य उनके बने कि उन्होंने वो भी अपने गुरु के जैसे ही बहुत प्रख्यात हो गए। और इतने उनका एक दोनों का ऐसा एक खास, हर गुरुओं का एक विशेष एक लक्षण होता है कि वो हमेशा एब्जॉर्ब होते हैं भगवान में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में। और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो मैंने ऐसा एक सुना है कहीं से, उसका ऑथेंटिसिटी मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार महाराज से, राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा गया था कि महाराज अगर आप इस भक्ति को, हमारे पूरे प्रोसेस को अगर आप एक शब्द में अगर कंक्लूड करना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? तो महाराज ने कहा एब्जॉर्प्शन। महाराज ने कहा एब्जॉर्प्शन। हम कितना एब्जॉर्ब होते हैं वो चीज में, उतनी वो हमको सक्रिय लगती है और परिणाम कारक लगती है और हमें उसका स्वाद पता चलता है। तो हम भक्ति में बहुत समय होने के बाद भी अगर हमें वो टेस्ट नहीं लगती है तो इसका कारण एक ये भी है, महत्वपूर्ण कारण, कि हम एब्जॉर्ब नहीं है हरि नाम में। हरि नाम का एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? भगवान का नाम ले, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मनोरम कैसे पता चलेगा कि हम एब्जॉर्ब है हरि नाम में? ध्यान, हरि नाम के बारे में पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। हम भगवान के नाम को सुन रहे हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नहीं, कृष्ण का नाम को सुनकर वो स्मरण कर रहे, वो देख रहे कृष्ण के नाम को, आंखों और कानों के द्वारा देख और सुन रहे हैं। और हम कीर्तन में एब्जॉर्ब हो रहे, मतलब क्या हो रहे हैं? कीर्तन में एब्जॉर्प्शन कैसे बोलते हैं? कीर्तन में नाचते हैं और बोलना चाहिए, और मुख से भगवान का नाम बोलना चाहिए। सही बताया शिवानंद ने कि कीर्तन में एब्जॉर्प्शन मतलब नाचना पूरा बेभान होकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे नाचते थे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी कीर्तन में कैसे नाचते हैं। अनेकों सन्यासियों को मैंने देखा है जोरदार डांस करते हैं। गौरंग प्रभु को मैंने देखा है इतना जोर डांस करते हैं। ऐसे भी भक्तों को देखा है कि सीनियर डिवोटी जिनको डांस आता भी नहीं है, लेकिन वो भी कीर्तन में ऐसा जोर होते हैं। श्यामन प्रभु को आपने देखा कभी ऐसा डांसिंग का? लेकिन श्यामन प्रभु गुरु पूजा में इतना मैंने काफी बार देखा उनको डांस करते, बहुत जोरदार डांस करते। तो ये एब्जॉर्प्शन है। और सेवा में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? मुकुंद लीला प्रभु, सेवा में जो दिया गया है, सपोज अगर डीटी वर्शिपिंग कर रहा है पुजारी, तो कैसे रहेगा, एब्जॉर्ब कैसे रहेगा सेवा में? डीटी वर्शिपिंग की सेवा में उसमें भगवान के चिंतन करके गुरु महाराज की परमिशन लेकर तो आसन दे रहा हो, फिर उनसे परमिशन लेकर भगवान को भोग चढ़ा रहा हो, या फिर उनसे परमिशन लेकर भगवान को भोग लगा रहा हो, आरती लगा रहा हो, भोग लगाने के बाद उधर बैठ रहा हो, भगवान की स्तुति के लिए कुछ पढ़ रहा हो, भोग आरती पढ़ रहा हो, है कि नहीं? इंस्टेड ऑफ भगवान को भोग लगाया या निकल गया इधर कुछ बाहर। ऑफकोर्स जब तक गेस्ट नहीं आए और उसको डील करने के लिए कोई नहीं है तो पुजारी का काम है कि उनसे डील करो। लेकिन जब तक पूरा वो पुजारी के लिए, भगवान के लिए समर्पित है, तो वो छोड़कर मोबाइल में टिक टिक नहीं करके बैठेगा। वो पूरा उधर ही बैठकर एब्जॉर्ब रहेगा भगवान की सेवा में पूरी तरह से। उतना समय हमने भगवान को दिया है, डेडिकेट किया है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। और जब तक हम क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं, ये पेरेंटिंग का बहुत एक बड़ा एक
एक पॉइंट है, ये नुस्खा है कि जब तक हम क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते आप कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करें, क्वालिटी टाइम का मतलब है बच्चों को जब नीड है तब आप टाइम देना, टाइम निकाल कर एक्सक्लूसिवली उसके लिए समय देना। उसी प्रकार से फ्रेंड्स के लिए भी अगर आपके फ्रेंड्स अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने क्वालिटी टाइम आपको फ्रेंड बनाने के लिए नहीं दिया। जब उस फ्रेंड को आवश्यकता है, जब आपकी फ्रेंडशिप के लिए आवश्यकता है, दो अलग अलग शब्द है। फ्रेंडशिप के लिए आवश्यकता है, फ्रेंड्स के लिए आवश्यकता है। अगर हमने नहीं दिया है समय तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं बनी रहेगी। उसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, क्वालिटी टाइम हमको स्पेंड कर, तो अगर हमारे रिलेशन में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से रिलेशन नहीं करने से रिलेशन बिगड़ते हैं, तो सोचिए भगवान के साथ हम क्वालिटी टाइम अगर नहीं स्पेंड करेंगे तो कैसे हमारे रिलेशन रहेंगे। हम यहाँ पर रिलेशन डेवलपमेंट के लिए ही आए हैं। ये जगह हमको भगवान ने इसीलिए बना के दी, हम यहाँ पर रिलेशनशिप की प्रैक्टिस करें और फिर झगड़ते झगड़ते हम प्रैक्टिस करते हैं रिलेशन। तो हर प्रकार का रिलेशन बहुत ही गंभीरता से हमको लेना आवश्यक है, क्योंकि यही रिलेशन लेकर हम भगवत धाम जब जाएंगे तो अगर हमको पता नहीं है कि हमको बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अगर हमको पता नहीं पति पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई बहन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अगर हमने यहाँ पर आकर प्रैक्टिस नहीं किया तो ऊपर जाकर हम क्या करेंगे, वहां पर कर नहीं पाएंगे हम। तो इसलिए हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करना, तो ये नहीं हम बोल सकते कि अभी हम भगवान की भक्ति में लग गए हैं, अभी भाड़ में जाए वो मेरा कर्मी पति या पत्नी या बच्चे, नो। हमको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रिलेशनशिप। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लगे तो भगवान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मतलब जो समय जिसके लिए दिया है उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना। और वही सारंग ठाकुर जो उनके गुरु, उनके जैसे ही उनका शिष्य भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते थे। गुरु से शिष्य क्या सीखते हैं, देखो, सीखना चाहिए। गुरु से शिष्य ये नहीं सीखते हैं कि गुरु कैसे हंसते हैं, गुरु कैसे बोलते हैं, गुरु का डांसिंग स्टेप्स कौन सा है। ऑफकोर्स वो तो इनडायरेक्टली वो आ ही जाता है, अवलोकन कर वो आ ही जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, गुरु जो सिखाना चाहते हैं, जो गुण सिखाना चाहते हैं उसको सिखा करते हैं। तो उनका नाम मुरारी हुआ, तो उनका नाम हुआ मुरारी चैतन्य दास, या उनको मुरारी सारंग के नाम से भी जाना जाता था। तो मुरारी चैतन्य वो इतनी सेवा में एब्जॉर्ब रहते थे, और यहाँ तक कि अवधूत के जैसे जंगल में भी जब घुमा करते थे, क्योंकि माम गचो एरिया में आप देखेंगे तो बंगाल तो वैसे ही हरा भरा है बहुत। जंगल में जब जाते थे तो शेर के पीछे भागते थे, वो शेर को पकड़ते थे, उसके पूंछ को उसको खींचते थे, उसके पीठ पर बैठते थे और सवारी करते थे। कोई कर नहीं सकता ऐसे। पाइथन को लेकर, सांप को लेकर अपने लैब पर रखकर उसके साथ खेलते थे। और कभी कभी तो वो इतना ट्रांस में चले जाते थे कि यहाँ पर लोग हक्का बक्का होकर ढूंढते रहते थे कि कहाँ गए सारंग चैतन्य कहाँ गए। और बाद में पता चलता था कि 2-3 दिन वो लगातार पानी के अंदर डूबे हुए हैं और भगवान के चिंतन में, भगवान के लीला में इतना खो गए हैं कि वहीं पर बैठे उनको पता ही नहीं चला कि वो उनको निकलना भी है, घर पर भी जाना है, और 2-3 दिन उधर ही डूबे रहते थे वो। तो इतना एब्जॉर्प्शन। और जब कभी कभी तो ऐसे होता था कि किसी से जब बातें करते थे तो बात करते करते अंदर की जो बात है उनकी वो बाहर आती थी, और अंदर की बात क्या है, कृष्ण के बारे में। तो कभी बोलते बोलते, क्योंकि उनके अंदर वही थॉट चल रहे, तो वो बात ऐसे आ जाती है। ये उनका डीप एब्जॉर्प्शन बहुत आवश्यक है भक्तों के, क्योंकि अंतिम समय जब स्क्वीज किया जाएगा तो अंदर जो मटेरियल है वही बाहर निकलेगा। जब प्रकृति हमको स्क्वीज करती है, माया देवी हमको स्क्वीज करती है, तो अंदर से चीजें हमको हमारे बाहर निकलती है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये एक बार महाराज बहुत बार बोलते थे, महाराज के क्लास में मैं एक बार सुन रहा था कि महाराज बोल रहे थे कि, और महाराज खुद बता रहे थे लेक्चर में, आई एंड मी एंड माई सेल्फ एंड भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वी नेवर हैड मलेरिया इन अवर लाइफ। कभी हमको मलेरिया नहीं, भारत में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मलेरिया होता है, और भक्ति तीर्थ महाराज तो दोनों जब चर्चा कर रहे थे तो बोले थे मेरे को भी कभी मलेरिया नहीं हुआ। महाराज बोलते मेरे को भी कभी मलेरिया नहीं हुआ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज को, क्योंकि सिचुएशन हमारे यहाँ पर ऐसी और अच्छी फैसिलिटी नहीं थी वहां पर, तो
उनको मलेरिया हुआ, महाराज को मलेरिया हुआ जब महाराज गोपीनाथ मंदिर में थे। तो महाराज ने बोला, भक्ति दत्त महाराज को कॉल करके बोला कि महाराज ये मुझे मलेरिया हुआ है। तो महाराज बोलते हैं मुझे भी हुआ है दोनों को साथ है। तो बोले मुझे भी हुआ है, दोनों को मलेरिया हुआ। हम लोग दोनों बोलते थे कि हमको नहीं होगा, नहीं हुआ, देखो हो गया, भगवान ने फुलफिल कर दिया। लेकिन उस समय वो मलेरिया इतना हाई फीवर में था, हाई टेंस में था वो, कि महाराज को बहुत ज्यादा फीवर था। और जब ज्यादा फीवर आ जाता है ना तो व्यक्ति इम्बैलेंस हो जाता है, ऑफकोर्स, क्योंकि भौतिक शरीर है, उसका जो सिस्टम है उसके अनुसार वो कार्य करेगा, भले वो आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो ऐसे एकदम ऐसे डिलेमा में चले गए महाराज की, जैसे कुछ आदमी मतलब प्रसंग का अवधान न अवधान से व्यक्ति बोलने लगता है कि विषय कुछ चल रहा है, कुछ है, तो आदमी क्या बोलता है उसको समझ में नहीं आता है। जैसे हम अपनी भाषा में उसको कहते हैं बड़बड़ता है आदमी वैसे। तो महाराज जब बोल रहे थे ऐसे, वो भी कैसे बोल रहे थे महाराज सारे कृष्ण की लीला बताना चालू कर दिया। महाराज उस समय वृंदावन के सारे डिमंस के बारे में चर्चा कर रहे थे और पूरी कृष्ण कथा उसमें चालू हो गई थी। मैं जब इस पास्ट टाइम को जब सुन रहा था, मुझे एक बार अपने मतलब ये प्रैक्टिस कितना अच्छा है देखो, डीप प्रैक्टिस कितना अच्छा है देखो। फिर के माता जी ने एक बार मुझे कॉल किया और मैं उनको पूछ रहा था कि उनके प्रभु जी का तबीयत कैसा है। वो बीमार थे और उनको बुखार आया था। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग, तुलना नहीं कर रहे, लेकिन कैसे मूड होना चाहिए वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बोले प्रभु जी, बोले देखो आपके प्रभु जी क्या बड़बड़ कर रहे हैं, उनको बुखार है। और उनको जब उनके पास जब उन्होंने फोन रखा मोबाइल और मैं यहाँ पर सुन रहा था, तो वो उनकी दिमाग में यही चर्चा चल रही थी कि हाँ हम लोग बहुत पतित है, लेकिन हमारे गुरुओं सब हमको सिखाते हैं कि हमने प्रचार करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन क्या हम सेवा कर ही नहीं पाते हैं। हम अटके हुए हैं ना इस भौतिक मोह माया में, इस बंधन में अटके हुए हैं। हमको भगवान की सेवा करनी नहीं होती है, हम कृष्ण का स्मरण हमारा नहीं होता है। और ये केवल प्रचार के बारे में उनका चिंतन चल रहा था। और कैसे जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने प्रवचनों में सुना है, प्रवचन को दिए हैं, उसी के बारे में उसका चिंतन उनका चल रहा था। जनरली आदमी जब बड़बड़ करता है तो कुछ ऐसे अंदर की चीज उसकी होती है, किसी के प्रति कुछ है तो वो बोलना चालू करता है अनकॉन्शियसली। और बहुत बार ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति को अगर अंदर की बात उगलवाना है, ऐसे कांड हुए हैं। जैसे साउथ में एक नित्यानंद कर एक साधु आए थे, बहुत पुरानी बात है। तो हम लोग भी इसका वाले भी नित्यानंद चिल्ला रहे, तो वो लोग एक बार देखकर ऐसे सस्पिशियस हो रहे थे, बोले आप लोग भी नित्यानंद वाले हैं क्या। तो उनका एक फ्रॉड हुआ बाद में, क्योंकि वो कहीं अफेयर था उनका कहीं जगह पर से, तो वो बाद में पकड़ा गया। लेकिन उनको भांग खिलाई गई चुपचाप से, बिना उनको पता चले। तो भांग आदमी को उनको चढ़ गई, तो उनको समझ, वो आदमी भांग से आदमी हंसता रहता है और अंदर से बात वो बोलना चालू कर देता है। तो वो फिर बोलना चालू कर दिया अपना। तो वो शिष्य उनको पर प्रश्न पूछने लगे, आप ऐसे कैसे कर रहे थे, इसके साथ कैसे आपका व्यवहार था, क्या इनके साथ आपका संबंध था क्या, और सब सच बताना चालू कर दिए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी असंयमित होने के कारण सब कुछ बोल देता है, लेकिन वही चीज बोलता है जो अंदर है। तो महाराज इतना डीप एब्जॉर्प्शन है कृष्ण की लीला में कि महाराज उसी को दोहरा रहे थे, उसी को महाराज बता रहे थे। एक विशेष है। तो हम जब चर्चा करेंगे कि ये जो सारंग ठाकुर, सारंग मुरारी, सारंग चैतन्य दास और जो भी आचार्य हुए, और जैसे आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इनका भी तिथि के अनुसार आज उनका जन्मदिन है, और वैष्णव कैलेंडर के अनुसार 7 दिसंबर, लेकिन तिथि के अनुसार आज है। तो आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो एक गुण विशेष दिखाई देता है महाराज के इसमें कि उनके अंदर एक सरलता, ये गुण, और नम्रता, कृतज्ञता की भावना, और विशेष कर महाराज का डीप एब्जॉर्प्शन और प्रेजेंस इन दैट सिचुएशन। उस स्थिति में उपस्थिति, जब उपस्थिति रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन रहेगा। एब्जॉर्प्शन का अर्थ क्या है, तल्लीनता। तो एक बार बहुत पहले पुरानी जब महाराज जब यात्रा लेकर जाते हैं, अभी भी कार्तिक यात्रा होती है, तो अभी की कार्तिक यात्रा में महाराज पर्सनली यात्रा के साथ नहीं विजिट करते हैं, मतलब स्पॉट विजिट जो होता है, तो बाकी सीनियर वैष्णव होते हैं वो आते हैं, वहां पर कथा करते हैं, और महाराज शाम को सबके साथ एकत्र वहां पर कथा करते हैं। क्योंकि एक समय एक ही साथ इतनी जगह जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
हम लोग पहले की जब यात्रा में हम लोग जब जाया करते थे तो महाराज खुद आते थे, स्पॉट पर खुद आते थे महाराज विजिट करने के लिए। तो जब महाराज खुद आते थे तो क्या होता था, इतने सारे लोग, पहले इतने नहीं लोग रहते थे, पहले 2000, 2500, 3000 के आसपास भक्तगण रहते थे यात्रा में। लेकिन फिर भी 3000 भी अगर लाइन में खड़े रहे दर्शन के तो 3000 भक्तों को दर्शन करते करते कितना टाइम लगता था, बहुत समय उसमें चला जाता था। और इसलिए वो लेक्चर का, और फिर महाराज के जब लेक्चर होते थे तो महाराज के लेक्चर ऐसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे नहीं, अभी जैसे लेक्चर महाराज को होते हैं, अभी भी आपको बहुत बड़े लगते होंगे अगर महाराज के 2-2 लेक्चर, 2-2 घंटे के लेक्चर पंडाल में, ये बहुत कम है महाराज के हिसाब से, ये बहुत कम है लेक्चर। पूना यात्रा उसके पहले जब होती थी, पूना यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, या कोई पूना यात्रा आप यूट्यूब पर देख लो कैसे पूना यात्रा हुआ करती थी। इतना महाराज का कहना ही वही था कि अभी हम 2-3 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन की यात्रा होती थी, 3 या ज्यादा 3.5-4 दिन, 3 ही दिन मोस्टली। लेकिन महाराज का कहना रहता था कि अभी हमको और कुछ नहीं ध्यान देना है, बस पूरा एब्सॉर्ब होना है हमको अभी कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में। और लेक्चर भी ऐसे रहते थे 4-4, 5-5 घंटे कंटिन्यूअसली लेक्चर। और 5 घंटा होने के बाद महाराज पूछते थे शाला कंटिन्यू, और भक्तगण उत्साह से क्या बोलते थे, हरि हरि बोल। तो गौरंग प्रभु हमारे ये स्टोरी बहुत बार बताते हैं, वो कहते हैं कि एक बार तो ऐसे हुआ, महाराज का लेक्चर चलते रहा, लंच का टाइम हुआ, 1 बजा, 1:30 बजा, 2 बजते गए, महाराज बोलते शाला कंटिन्यू, भक्त बोले हरि बोल। और कुछ भक्त होते प्रसाद के काउंटर के लाइन में ऑलरेडी खड़े थे कि कब खत्म होगा, हम पहला नंबर हमारा लगेगा, वो भी उधर से बोल रहे थे हरि बोल, आप चालू रखो हम लोग इधर लाइन में है प्रसाद के। बहुत बड़े बड़े लेक्चर रहते थे महाराज के, क्योंकि महाराज लेक्चर में जब खो जाते थे तो महाराज चाहते थे कि शिष्य भी, बाकी सब भक्त भी लेक्चर में इसी प्रकार से खो जाए, इस लीला में तल्लीन हो जाए, एब्सॉर्ब हो जाए। तो बांग्लादेश की जब यात्रा थी, रेमुना यात्रा थी जब उस समय, तो रेमुना महाराज जब 1999 उस समय जब महाराज गए थे तो वहां पर, और शरद कुमार वो यात्रा का मैनेज कर रहे थे, अभी भी काफी मैनेजमेंट महाराज शरद कुमार को करते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो उनका प्लानिंग था क्योंकि वापस जब आना है वहां से तो 5 बजे वहां से वापस निकलना है, और सारे बसेस वालों को सबको बोल के रखा था उन्होंने कि 5 बजे हमको रिटर्न आना है। तो बसेस वाले देख रहे और वहां पर गए, दर्शन किया, और तो रेमुना यात्रा मतलब जगन्नाथपुरी यात्रा थे, तो जगन्नाथपुरी से रेमुना जाने के लिए लगभग 4-5 घंटे का रनिंग है, तो वापस भी आना था। 5 बजे अगर निकलेंगे तो 10 बजे तक आ जाएंगे वापस शाम के। तो 5 बजे वहां पर कीर्तन ऐसे हुआ, कीर्तन होते होते काफी समय गया, उसके बाद लेक्चर हुआ तो उनको लगा कि अभी 1 घंटा लेक्चर चलेगा। बस वाले बोल रहे, अरे बस वाले प्रेशराइज कर रहे मैनेजमेंट को, अरे जल्दी करो, बोले आपके स्वामी को, महाराज को हमको निकलना है, 5 बजे का टाइम दिया था, बोले रुको थोड़ा अभी हो जाएगा, अभी लेक्चर हो। और उन्होंने चालू किया, महाराज ने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा महाराज का क्लास हुआ होता, 4 घंटा, 9 बजे महाराज का लेक्चर खत्म हुआ। तो संस्कार प्रभु ने आइडिया किया था कि चलो अभी कम से कम वो अमृत के लिए है, वो बांटने के लिए अगर समय, उसका समय अगर हमको बचाए तो अच्छा है, कम से कम उसके लिए समय नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने सब बसेस में जितने जितने सीट है उतने उतने अमृत के लिए के जो ये रहते हैं, एक कुल्लट में आता है अमृत के लिए, ऐसे कुल्लट मतलब मिट्टी का पात्र होता है, मिट्टी का ग्लास के जैसे होता है, तो उसमें भर के उन्होंने हर एक बसेस में दिए थे, इतने सारे बसेस थे। तो महाराज बोले कि अमृत किलो को लाओ, अमृत किलो सारे भक्तों को देंगे। तो संस्कार उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, वो हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया है, सारी बसेस में दे दिया है, वो भक्त जाते जाते रास्ते में उसको पीते जाएंगे। बोले नहीं, यही जगह पर लेना चाहिए, ये जगह इतना पवित्र है, ये जगह इतना, वो स्थान ऐसे है, और हम यहाँ पर मेडिटेट कर कर उसको ग्रहण करेंगे। बाप रे, अभी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए सब मैनेजमेंट, और सब बुलाया, लेकर आए। महाराज बोले तो लाना ही, तो लेकर आए। और फिर महाराज बोले तो आप सब लोग बैठे उधर सारे भक्तगण, अभी आप लोग ध्यान करो। और कथा चल रही थी, वही कथा जो कथा हुई माधवेंद्रपुरी की, बोले अभी वो माधवेंद्रपुरी की कथा, उस कथा के ऊपर ध्यान करो, मेडिटेट करो, माधवेंद्रपुरी कैसे भगवान ने कैसे उनके लिए खीर चुराई थी, और ये कैसे त्रिभुवन में, और कैसे हम भाग्यशाली हैं, हम इतने भी हमारी योग्यता नहीं है कि उस खीर को हम स्पर्श कर पाए, और अभी हम उसको स्पर्श कर रहे हैं, अभी हमारे हाथ में है, और अभी आप सारे भक्त मेडिटेट कर ध्यान कर उसको ग्रहण करो। और पूरा एकदम ऐसे महाराज ऐसे बोल रहे थे। काफी बार ये स्टोरी मैंने सुनी है, ये पास्ट टाइम्स मैंने सुना है महाराज का। तो हर बार ऐसे लगता है कि क्या वो महाराज का मूड होगा उस समय,
और इसलिए वो मूड को महाराज ऐसे ट्रांसफर किए सारे भक्तों में, शिष्यों में, कि जब रिटर्न जब आए, अभी कितना बजा रात को, 10 बजे लगभग वहां से निकल गए, वापस कब पहुंचे, सोए कब, सवेरे उठा क्योंकि दूसरे दिन का फिर से शेड्यूल यात्रा का, और यात्रा पूरी समाप्त होने के बाद फिर वो यात्रा का हाईलाइट पूछा गया सारे भक्तों को कि आपको कौन सा सीन सबको पसंद आया, कौन से स्पॉट सबसे पसंद आया, क्या आपको लेक्चर अच्छा लगा, प्रसाद अच्छा लगा, कौन सा लेक्चर, कौन सा प्रसाद, कौन सा आइटम, कौन सा सीन। सारे भक्तों ने कहा कि वो जो स्पॉट था जब हम खीर ग्रहण कर रहे थे अमृत अमृत के लिए राम रेमुना में, वो सबसे बेस्ट सीन था, हाईलाइट था, और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से सबसे वर्स्ट पॉइंट था वो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था ऐसे समय में मैनेज करना। तो महाराज का कहना था कि क्योंकि आप लोग एब्सॉर्ब नहीं होते हो, खेतुरी में भी इस प्रकार से यात्रा की, खेतुरी बंगाल, बांग्लादेश में है क्या अभी? नहीं, इंडिया में है, मस्त है। तो खेतुरी में, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर इनका, तो वहां पर महाराज ऐसी जगह पर खुद लिखकर गए यात्रा। तो महाराज जब यात्रा लेक्चर में जब बैठे तो ऐसा क्लासेस महाराज का हुआ, और वो एक्चुअली कंबाइन यात्रा था, बांग्लादेश और वो यात्रा कंबाइन यात्रा। तो ऐसे महाराज ने क्लास चालू किया, फास्ट टाइम बताना चालू किया, तो लगभग 6-7 घंटा कंटिन्यूसली लेक्चर चला महाराज का। आप सोच रहे होंगे कि वो लोग भक्त लोग बैठकर सुनते कैसे होंगे महाराज के लेक्चर, कंटिन्यूसली वही लेक्चर चला। तो महाराज भी 7 घंटा बोलना नॉट जोक, बिना एब्जॉर्प्शन से, बिना कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यूसली क्लास चल रहा था, और श्यामान प्रभु उस समय, और श्यामान प्रभु का अनाउंसमेंट रहता है ना अपना, उनको सब श्यामान प्रभु बार बार मैसेज भेज रहे कि महाराज, और मैसेज कैसे भेजेंगे, चीट में लिखकर भेजते, तो महाराज उसको चीट को लेकर रखते थे, रख देते बाजू, देखते थे, रख देते बाजू, और महाराज का कंटिन्यू करते। फिर श्यामान प्रभु ने एक बार फिर जाकर बोला है कि महाराज बहुत लेट हो रहा है, ऐसे निकलना चाहिए हमको, क्योंकि आगे का भी हमको प्लानिंग करना है। तो महाराज बोले, दिस इज योर प्रॉब्लम, यू जस्ट डोंट प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम प्रेजेंट नहीं रहते हो हमेशा। वे क्या बोलेंगे, बी प्रेजेंट। महाराज का ये कहना है कि तो हर समय जो स्थान में हो, जनरली हमारे कैसे होता है ना कि सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते फटाफट करो, माला बाकी, और माला करने के लिए जब बैठेंगे तो सेवा का ध्यान आएगा, अरे यार वो जल्दी जल्दी माला करो, क्या वो सेवा, वो ये भिगाना बाकी रह गया, और वो उधर उसके ऊपर ढक्कन रखा कि नहीं है, वो चौक उसने बंद किया कि नहीं, अरे गाड़ी का हैंडल लॉक किया कि नहीं उसने, वो माला करते करते सब दिमाग में चल रहा है, और वो सेवा करते करते माला का टेंशन है एक जगह पर हमारा। और चैंटिंग बहुत बार तो मंगल आरती के सामने खड़े हैं भगवान के सामने, और सामने खड़े रहते रहते भी अंदर बहुत कुछ चलते रहता है, घूमते रहता है ना, ऐसा बहुत बार होता है। और मोस्टली तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि गाने वाले को ही वो पता होता है कि अगला लाइन कौन सा है, पीछे वाले ने उसने कुछ दूसरा गा भी लिया तो बाकी के उसके पीछे चल देते हैं अपने, क्योंकि उनको भी ध्यान में नहीं है कि कहाँ चल रहा है तो क्योंकि वो भी प्रेजेंट नहीं है ना। उस दिन अभी मैं गुरु पूजा में देख रहा था, कल की बात है शायद, कल या परसों की, तो क्या हो गया, लोकनाथ लोकेर जीवन, वो आ गया, बोला हाँ लोकनाथ लोकेर जीवन, प्रभुपाद पतित पावन, जय प्रभुपाद है, वो कहते हाँ प्रभु किधर गया, तो मैंने कुछ को पूछा हाँ प्रभु हो क्या, तो वो कंफ्यूज हो गया, फिर दूसरा बोलता है हो गया कुछ हो गया, बोला चलो हो गया तो हो गया, कर देंगे। तो मैं अपना मनी मन उसको कंप्लीट किया जाकर, हाँ प्रभु करो दया, अभी हाँ वही लास्ट में मांग रहे ना प्रभु को, हाँ प्रभु करो दया, देखो मोरे पद छाया, वो हो गया बोले, उसको स्किप कर दिया। देखो तो कहने का अर्थ है कि हमारा एब्सॉर्प्शन उसमें होना चाहिए, कम से कम वो लाइन तो हमको याद होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से गा रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम अगर जैसे सारंग ठाकुर है, उनके शिष्य सारंग मुरारी चैतन्य, क्योंकि पदचिन्हों पर चलते हुए उस गुणों को आत्मसात करते हैं। हमको हमारा कर्तव्य कि हमने गुरु के इस गुणों को आत्मसात करना चाहिए कि हम इसको अपने जीवन में ले लें और हम इससे
कुछ सीख सके हमारे जीवन में। बहुत सारे पास टाइम्स है, मैं इसको जब सुन रहा था तो मुझे इतना आनंद आ रहा था ये सब सुनकर। मैं बोला सारे के सारे आपको शेयर करूं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं कुछ उसमें से शेयर करूंगा जो शायद आपने पता नहीं सुने होंगे। हाँ, तो महाराज का एब्जॉर्प्शन, महाराज का पर्सनल डीलिंग विद अदर्स डिवोटीज। ये तो आपने कॉमन सुना होगा एब्जॉर्प्शन के लिए महाराज का, कि महाराज अभी जो वृंदावन, महाराज का एब्जॉर्प्शन देखो कि 40 साल पहले महाराज की इच्छा थी कि गोवर्धन इको विलेज ये होना चाहिए। प्रभुपाद की इच्छा थी उस समय, गोवर्धन ऐसा फार्म कम्युनिटीज होनी चाहिए हमारी, जहाँ पर लोगों को पर्सनली और प्रात्यक्षिक दिखाकर लोगों को भक्ति सिखा सकते। तो नव वृंदावन तैयार करने का तो महाराज ने बहुत जगह जगह ट्राई भी की। कई जगह महाराज ने कई जगह पर फॉरेन में एक महाराज बना रहे थे, तो उनको महाराज ने, राधम से महाराज ने उनको फंड दिया कि आप बनाओ कर, लेकिन 2-3 बार फंड देने के बाद भी वो नहीं हुआ सक्सेस। तो महाराज ने मन में ठान लिया कि चलो हमें कहीं कोशिश करें। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अभी लगभग 2002 या 2003 में वो लैंड सर्चिंग के लिए प्राणन वहाँ पर उस एरिया में आते थे, हम लोग वहीं पर थे जब। तो फिर एक जगह मिल गई जहाँ पर अभी गोवर्धन इको विलेज गलतरे गाँव के वहाँ पर। फिर धीरे धीरे जो एक्सपांड हुआ, तो महाराज की बहुत दिनों साल से इच्छा थी, और अभी जब एक्सपांड हुआ और जब बन गया तो महाराज इतने, जैसे महाराज जब पहले इनिशियल स्टेज में जब इंडिया में आए तो वृंदावन में जब थे तो तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तो पूरा एब्जॉर्ब थे। महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि मैं जो तीर्थों का भ्रमण करता था तो जाता था और वहाँ की मिट्टी उठा कर लेकर आता था और अपने पास रखता था, और जब मैं कभी एकांत में बैठता था तो मैं खोल के उसको देखता था, मैं बता रहे हैं हाँ ये रमन रहते की मिट्टी, यहाँ पर भगवान खेले हैं, और उसको लेकर ऐसा मैं सुनता था और वो महसूस करता था वो जगह को, और वो पास्ट टाइम्स याद करने की कोशिश करता था भगवान कृष्ण यहाँ पर कैसे खेले होंगे, कैसे भगवान ने कृष्ण बलराम सुबल सखा ये सब क्या लीला की होंगी। और फिर ये राधा कुंड का जल है, या फिर ये ब्रह्मांड घाट की मिट्टी है, यहाँ पर कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, इस मिट्टी को फिर खाते हैं, फिर उस मिट्टी को कृष्ण ने खाई तो मैं भी इसको खाता हूँ, और मैं इसको खाकर उसको याद करता था। तो महाराज ऐसे एब्जॉर्ब वो बता रहे थे महाराज लेक्चर में। तो यहाँ पर भी महाराज जब है वृंदावन में गोवर्धन इको विलेज में, तो बहुत बार तो महाराज रात में, कभी उनके साथ कोई असिस्टेंट मिला कभी नहीं मिला, अकेले जंगल में उस वृंदावन फॉरेस्ट में गोवर्धन इको विलेज में अकेले घूमते थे। उधर मंदिर है, वृंदावन के मेन मंदिर वहां पर बना है, तो मंदिरों में जाकर दर्शन करते थे और अकेले कीर्तन करते करते निकलते थे। वही जो वृंदावन के जो पास्ट टाइम्स है या वृंदावन के जो गीत है, जय राधे जय कृष्ण और हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा गुनगुनाते हुए, और बहुत बार तो महाराज ऐसे जोर जोर से गुनगुनाते हुए निकलते। कोई साथ में रहेगा तो उसको लगेगा कि भाव महाराज तो एकदम जोरदार मूड में, और दंडोत मारते, और महाराज को डस्ट का एलर्जी, लेकिन फिर भी महाराज वृंदावन के उस वहाँ पर डस्ट बहुत है उस एरिया में, तो फिर भी उस एरिया में पूरा एब्सॉर्ब होकर घूमते। और बहुत बार तो महाराज कुछ शिष्य गौरांग को एक बार बता रहे थे कि फिर महाराज ऐसे हम लोग जब जेयू में थे तो महाराज को काफी भक्त उधर जमा हुए थे, गौरांग को दिखे तो सर ऐसे आ जाते उनके आजू बाजू में कि बहुत ये है ना उनके पास पूंजी बहुत भरी हुई है ना, स्टॉक बहुत है उनके पास पास टाइम्स का। तो वो बता रहे थे ये देखो यहाँ पर दिखा रहे ये यहाँ पर महाराज ऐसे आए, अरे वो इधर से दंडवत मारा और ऐसे देख रहे थे और बोलते देखो कितना सुंदर दिख रहा है। कौन सा मंदिर? गोविंद मंदिर। गोविंद मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है और नीचे ऐसी जगह है, इधर बैठे और उधर रेत डाली है, वृंदावन की रेत डाली, तो रेत में बैठे महाराज और उधर बैठकर ऐसे ऐसे मिनटों तक घंटों तक ऐसे देखते रहते थे उनके तरफ, और बस केवल मेडिटेट करते रहते। कितना महाराज का डीप एब्सॉर्प्शन है सारी चीजों में। अभी कोई जाएगा तो थोड़ा समय बैठेगा, गुरु महाराज इसलिए बैठेगा और बैठना पड़ेगा भी, लेकिन फिर ज्यादा समय हो तो भी बोर हो जाएगा। अभी और हो गए ना दर्शन, जैसे मंदिर में नहीं लोग आते हैं, ऐसे भक्त लोगों का और बाकी के लोगों के दर्शन में बहुत फर्क है। भक्त लोग हमारे जो आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए तो ऐसे देखते रहते हैं मुरलीधर वो पेंटिंग और वो लेकिन उनका भी देखना कितना कहा तो होगा उस समय। लेकिन बाहर का आदमी जब आएगा दर्शन करने के लिए आएगा, सबसे पहले तो आंख बंद करके हाथ जोड़ेगा और उसके बाद फिर खोलेगा आंख, वो बैठेगा नीचे क्योंकि टेकना होता है ना, तो बैठेगा थोड़ा समय और फिर उठेगा और चला जाएगा। तो उसका दर्शन 2-3 मिनट का, हार्डली 5 मिनट का। भक्तों का दर्शन क्योंकि वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होते हैं, थोड़ा भी सीखे एब्जॉर्ब होना, सुने हैं कहीं से दर्शन लेते हैं। तो जब व्यक्ति ट्रेन होता है पूरी तरह से, जब
उस भावना में भावित होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन पूरा डीप एब्जॉर्प्शन लेता है। तो ये एक विशेषता है, एब्जॉर्प्शन को भक्ति में होना बहुत आवश्यक है। दूसरी कि महाराज कैसे पर्सन और स्पॉन्टेनियस है और शाइनेस है। महाराज कहते हैं एक बार लेक्चर में, आई एम टू शाई, आई एम शाई पर्सन। मैं लाजाड़ू मतलब स्त्रियों के जैसे नहीं, लेकिन सबके सामने आने के लिए और खुद होकर आगे जाने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना सेल्फ वॉलंटियर, बहुत लगे उनको आगे करने का रहता है ज्यादा। हाँ, ये कभी कभी सेवा की आवश्यकता होती है, खुद होकर आगे आना चाहिए सेवा के लिए, हमेशा आगे। लेकिन कुछ ऐसे दिखने के लिए हो, पोजीशन के लिए हो, वाह करने के लिए हो, हमेशा पीछे रहते महाराज। यहाँ तक कि महाराज को खुद के बारे में बोलने के लिए, जैसे महाराज का जो जर्नी होम कितना फेमस हुआ, बेस्ट सेलर बुक बना पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो लिख नहीं रहे थे, किसी को पता ही नहीं था। अगर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की कृपा है कि उन्होंने महाराज से लिखवाया, उन्होंने प्रॉमिस लेके आप इसको लिखोगे, मुझे प्रॉमिस करो। मरते हुए आदमी को तुम प्रॉमिस ऐसे झूठ प्रॉमिस नहीं दे सकते हो, ऐसा पूरा बोलकर प्रॉमिस लिया, आपको लिखना पड़ेगा। तो महाराज बोले यस यस आई विल। तो महाराज तब बोल रहे थे, महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि मैंने जब बोला, उनको प्रॉमिस किया, तो मैं ऐसे ही मतलब बोलने के लिए बोला कि हाँ ठीक है मैं लिखूंगा। लेकिन बाद में उसकी गहराई को मैं जाना कि नहीं, इट्स टू सीरियस, क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज अभी चले गए और जाते समय मैंने उनको प्रॉमिस दिया है, आई हैव टू राइट। फिर महाराज ने फिर उसका रिसर्च किया और सब वो प्लेसेस को विजिट करके वहाँ के फोटोग्राफ ये सब कलेक्ट करके सुंदर बुक्स एक जगह पर उसको कंपाइलेशन किया, उनको बनाया, राइटिंग किया, उसका हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन फिर भी वो बुक आने के बाद भी महाराज ऐसा खुलकर बताते नहीं थे। लेक्चर में कभी कभी एक पॉइंट्स एक पास्ट टाइम कभी कभी महाराज के आते थे, लेकिन ऐसा पूरा एलाबोरेट नहीं होता। तो एक बार तो महाराज को प्रेरणा रखा, अभी यूथ ऑर्गेनाइजर्स है हमारे, गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, ब्रज बिहारी प्रभु और बाकी जो पहले के जो सीनियर, तो यूथ प्रोग्राम का प्रेरणा महाराज का, वो नाम दिया उसका जर्नी होम। तो सब आए, तो महाराज ने महाराज को कहा कि महाराज आप जरा पास्ट टाइम्स जर्नी होम के आप बताएंगे बच्चों को तो अच्छा रहेगा। तो महाराज बोलेंगे कि मैं पास्ट टाइम नहीं बोलूँगा महाराज, मैं पास्ट टाइम नहीं बोलूँगा, मेरा वो सब नहीं बोलूँगा मैं। तो लेकिन किसी ने अगर प्रश्न पूछा तो फिर मैं बताऊँगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये लोग अभी सोच रहे गौरांग प्रभु और ये सब, अच्छा ठीक है। तो फिर लेक्चर हुआ पूरा और महाराज ने जर्नी होम का क्लास शुरू ऐसे ही किया कि एक बद्ध जीव की जर्नी कैसे होती है और उसका अंत कृष्ण तक कैसे पहुंचना है उसको, ये पूरा जर्नी होम का महाराज ने पूरा डिस्क्रिप्शन किया। और कैसे हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के शाश्वत अंश है, हमने भगवान की भक्ति करनी चाहिए और इस जर्नी में। और ये सारा क्लास खत्म हो गया 1-1.5 महीने, एक भी फर्स्ट टाइम नहीं आया। तो इन लोगों ने क्या किया, वो अपने क्वेश्चन लिखे, चीट पर क्वेश्चन लिखे और बच्चों को भेजा, बोले आप लोग पूछो। तो कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किया, यस महाराज आई हैव क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, फिर वो पढ़कर बोल रहा था कि महाराज हाँ, वो जो आप वृंदावन में आए तो वृंदावन में आपका क्या, आपको कैसे इनिशियल स्टेज में जब फर्स्ट टाइम जब वृंदावन में आए तो कैसे लोगों से मिले, आपका क्या इंटरेक्शन हुआ, आप प्लीज जरा बताइए। तो फिर उन्होंने बताया हाँ वृंदावन इज अ वेरी नाइस प्लेस, वहाँ पर कृष्ण ने कितनी सारी लीलाएं की है और ये बहुत पावन पर्व है, हमें जाकर वहाँ पर निवास करना चाहिए और वृंदावन इज अ वेरी गुड प्लेस। और मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्लेस है वृंदावन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे दिन नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आप इसके साधुओं से मिले, हिमालय के साधुओं से मिले, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। और महाराज ऐसे करते उसको कट कर महाराज आगे बढ़ रहे थे। तो फिर ये पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे हम लोग इतना ये कर रहे हैं, बच्चों को इतनी अपेक्षा, बच्चों का भी ये बोल रहे हैं ना कि महाराज की कथा ऐसे होगी और पास्ट टाइम सुनने को मिलेगा, लेकिन कोई पास्ट टाइम्स नहीं आ रहा है, पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो फिर आखिर गौरांग प्रभु ने फ्रस्ट्रेट होकर माइक हाथ में लिया, खड़े हो गए और बोले सो अभी महाराज जर्नी होम किताब के बारे में उसके पास्ट टाइम से आपको बताएंगे, तो आप सुनने के लिए इच्छुक है। सब भक्त बोले हरि बोल महाराज अब बताएंगे। तो महाराज वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू टू प्लीज, तो कहा कि महाराज प्लीज आप पास्ट टाइम को बताइए, सारे बच्चों की इच्छा है कि आप बताएं। तो फिर महाराज बोले यस यस यस, फॉर दैट वी हैव अ जर्नी होम बुक and that book is you can get it on stall, so you can please take it and उस बुक्स में आपको सारा पास्ट टाइम्स मिलेगा, आप वो बुक्स पढ़ सकते हो, उसके लिए जर्नी होम बुक है। और क्लास एंड तो पूरा एकदम ऐसे इसमें थे वो।
निराश हो गए कि महाराज कुछ नहीं बताया। तो ठीक है, अब नहीं बताया तो क्या कर सकते। फिर हुआ सब, प्रसाद हुआ, बच्चों का इंटरेक्शन हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, वाइंड अप हुआ और सब लोग आ गए। तो ब्रज बिहार वो आए थे अपना लॉकर खोलने के लिए। आपने देखा होगा कि ब्रह्मचारी का लॉकर कैसे हुआ, वरांडा में गैलरीज में रखे हुए हैं, बीच में से जगह, दोनों साइड में दो लॉकर से। वही उनका संसार है, ब्रह्मचर्य उनका संसार वही है। तो इसके फर्नीचर से प्लाईवुड के बनाए हुए थे। तो उसका हाइट लगभग ऐसा इतना सा है, वो 3 साढ़े तीन फीट के हाइट पर ऐसे। और इसके ऊपर हम बैठ भी सकते हैं, ऐसी जगह भी रहती थी। तो वो गए अपने लॉकर खोल रहे हैं, तो कुछ करते करते उसने देखा कि अरे लॉकर के वो ऊपर तो महाराज बैठे हुए हैं। तो धंधोत मारा आए महाराज के पास, और फिर महाराज ने बोला सॉरी, आई एम सो सॉरी कि आपकी सबकी इतनी इच्छा थी, आपने इतना अरेंज किया था, इतने बच्चे, बहुत बच्चे आए थे, लगभग 2-1000 के आसपास स्टूडेंट आए थे, इतना आपने किया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। एक्चुअली मेरे को थोड़ा ना अनकंफर्ट हो रहा था बोलने के लिए। तो महाराज नेचुरली बोल रहे थे कि मतलब ऐसे कि जानबूझकर बताया, ऐसे नहीं बताया, ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे वो अनकंफर्ट फील हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाया, मैं कहीं नहीं पाया। इतना क्राउड था, इतने लोग थे, तो मैं कहीं नहीं पाया। तो एक्चुअली वो ऐसे था कि मैं जब वृंदावन में आया और फिर जब महाराज ने जो पास्टर्स, ऐसे पर पास्टर्स महाराज ने बताना चालू कर दिया कि जो एडिटर ने कट छाट करके निकाल दिए थे उस बुक से, ऐसे महाराज ने फर्स्ट टाइम दिल्ली में आया था, मैं ऐसे हुआ। तो अब एक का देखा दूसरा, गौरव बाबू आ गए और सब आ गए, तो ब्रह्मचारी को जमा हो गया उधर का ग्रुप ऐसा घेर कर महाराज का। और महाराज पे थे छोटे ग्रुप में, लेकिन महाराज बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े उत्साह से वो सबको ऐसे बता रहे थे। लेकिन फिर महाराज ने बता रहे थे कि सॉरी गौरव को, सॉरी बजबेर को, कि मैं बोल नहीं पाया, आपको कह नहीं पाया। और फिर उस समय महाराज ने कहा, तो महाराज उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आप को हम समझ सकते हैं, आपको अगर कंफर्टेबल नहीं लगा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ही मतलब उनको ये सारी चीज ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जगह पर जाकर बड़ा बड़ा कुछ ऐसा करना, बड़े बड़े लोगों को ऐसे लेक्चर देना। ही इज लाइक वृंदावन और ब्रजवासी में, जैसे वो अपने गोवर्धन इको विलेज में भी एक ब्रजवासी व्यक्ति की जैसे पूरा कृष्ण में अब्जॉर्व होकर वो घूमते। लेकिन ये कृष्ण की भी विशेषता है कि कृष्ण ने उनको बहुत वर्ल्ड फेमस बना दिया, और सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम, तो कहाँ उनके प्रोग्राम नहीं हुए। प्रेसिडेंट से लेकर, यूके से लेकर, अमेरिका से लेकर, और सब के साथ उनका इंटरेक्शन होकर, उनके क्लासेस हैं, उनके लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं उनके। तो लेकिन उनका हार्ट जो है वो हमेशा सिंपल और ब्रजवासी हार्ट। हमको सेवाएं भली जब आती है कि बड़े पैमाने में करने की, तो हम उस सेवा के लिए तत्पर तो होती ही है, लेकिन भावना हमारी हमेशा वो छोटी सी रहती है और होनी चाहिए। ये महाराज का विशेष गुण है कि जो सरलता वो अपने इस पास्ट टाइम्स में अपने इस बात से वो बताते हैं। और फिर महाराज जो भक्तों के साथ उनका जो खास इंटरेक्शन है, वो हमेशा उनका भक्तों के साथ जो इंटरेक्शन, वो पर्सनल इंटरेक्शन महाराज। अभी तो इतने सारे शिष्य, कितने सारे शिष्य महाराज के, तो हर एक के साथ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जिन जिन के साथ उनका पर्सनल जब संबंध था, तो महाराज पर्सनली उनको जानते, कभी भूलते नहीं थे। तो एक बार ऐसे ये चल रहा था, कॉन्वर्सेशन चल रहा था, कांग्रेगेशन बहुत सारे भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, तो सब बोल रहे थे महाराज आपको याद है हम आपके लिए ऐसा जब करते थे, हम आपको लिए ये लेकर आते थे। तो माता जी कुछ बोल रहे थे, महाराज हम आपको लिए ये बना के लेकर आते थे, जो आपको ये पसंद था और आप उसको ग्रहण करते। आप बोलते थे हाँ बहुत अच्छा हुआ, मतलब यस यस यस, मुझे अभी तक याद है, वो बहुत अच्छा याद है। तो उसमें महाप्रभु अपने, अब जानते हैं ना महाप्रभु, वो महाप्रभु बोले कि महाराज यू रिमेम्बर, मैं आपके लिए पराठा लेकर आता था और मैं खुद बना के लेकर आता था और आपको खिलाता और आप उसको खाते थे। तो मतलब यस यस यस, आई स्टिल रिमेम्बर योर पराठा एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डाइजेस्ट इट। सारे भक्त ऐसे हंसने लगे कि, और महाप्रभु भी हंसने लगे कि अच्छा, तो महाराज बहुत प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान करिए। यस, मैं अभी तक उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पराठे को। तो महाप्रभु के शब्दों को डाइजेस्ट करना, महाप्रभु उनका बोलना भी एकदम ऐसे एडवोकेट है ना बैकग्राउंड से, तो सो स्वीट डिवोटी, बहुत सीनियर डिवोटी है वहाँ के। तो पर्सनली, तो जब कुछ ब्रह्मचारी बाद में होने के बाद पूछा कि महाराज आप पर्सनल हर चीज को कैसे आप सबको याद रखते हैं और ये सब कैसे आप, तो महाराज ने कहा कि अगर उन्होंने इतनी सेवा दी है, उन्होंने इतना समय दिया है भगवान की सेवा के लिए, तो मुझे याद रखना बहुत जरूरी है उनकी सेवा को। उनको अगर मैं उनकी सेवा, उनको अगर भूल जाऊँ, सेवा को अगर भूल जाऊँ और उनको अगर मैं भूल जाऊँ,
तो फिर मेरी योग्यता ही क्या है? मेरी योग्यता ही क्या है फिर, अगर मैं भूल जाऊं तो मेरा जीवन का मतलब ही क्या है फिर? ऐसे महाराज पूरा ऐसे बोले कि, तो कितना गंभीरता से महाराज इस चीज को लेते थे कि कैसे हर एक जीव की, हर एक व्यक्ति की सेवा। इसलिए एक विशेषता है, भगवान कृष्ण कभी भक्तों की सेवा नहीं भूलते हैं। भले ही वो भक्त दूर चला गया हो, निकल गया हो, लेकिन उसके सेवा के बारे में कृष्ण कभी भूलते नहीं। उसी प्रकार से उनके भक्त जो होते हैं वो भी उनके सेवा के बारे में कभी नहीं भूलते। कभी कभी ऐसे होता है भक्तों में आपस में अनबन हो जाती है, दूर चले जाते हैं, कभी कभी उनका जमता नहीं है भक्तों के साथ, मैनेजमेंट से जमता नहीं है। लेकिन भक्त होते हैं, उनके गुरुज होते हैं, वो कृष्ण होते हैं, वो कभी उनकी सेवा को कभी भूलते नहीं। वो हमेशा याद रखकर ये सोचते हैं कब ये भक्त वापस दोबारा सेवा में आ जाए, वापस दोबारा भक्त में आ जाए, वापस दोबारा उसी मूड में आ जाए और नम्र होकर सेवा करे। ये उनकी हमेशा उनकी इच्छा रहती है। तो क्योंकि ये एक महाराज कहते हैं, महाराज एक बार मैनेजमेंट, जब महाराज पहले पर्सनली देखते थे तो मैनेजमेंट ऐसे बैठते थे मैनेजमेंट सब लोग। तो महाराज बोलते, महाराज ने एक पॉइंट निकाला कि महाराज ने कहा कि मैं कभी देखा नहीं आज तक कोई मैनेजमेंट मीटिंग से या कोई मैनेजमेंट से रिलेशन अच्छे बने हो। तो सब लोग हंसने लगे। और ये कॉमन है कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए हमारे कृष्ण कथा, कीर्तन इज द बेस्ट। तो ये कीर्तन करते समय भले ही सामने वाले से हमारे मन में कुछ हो भी ना, तो कीर्तन में वो चीज भुलाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कीर्तन का प्रभाव ऐसे होता है। मैनेजमेंट से वो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन हमको उस स्थिति में भी कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है वो बता रहे हैं महाराज। तो ब्रज विहार को बता रहे थे, एक बार उनके लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो क्लास में बता रहे थे वो कि वो कह रहे थे कि मैं एक प्रॉब्लम लेकर गया महाराज के पास। ये लगभग 2009 की बात है। तो महाराज ने मुझे कहा कि महाराज पहले तो बहुत अच्छा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उधर ऐसे हो रहा है, ये ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, और पहले के जैसे नहीं लग रहा है। ऐसे टिपिकल ना, हम हर एक को लगता है ना कि जैसे हम लोग भी, मैं भी बचपन में तो था, जैसे बड़ा होते जा रहा था तो ऐसे लगते जा रहा था कि अरे पहले जो दिवाली सेलिब्रेट करते थे, सब लोग मिलकर आते थे, होली सेलिब्रेट करते थे, कितना अच्छा था, लोगों में एकोपा था, लोग सब बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं। अभी सब बदल गया है, पहले जैसे नहीं रहा। ये जैसे जब मैं सुना ना तो मैं उसको रिलेट कर रहा था कि हाँ सही में ऐसा मैं भी सोच रहा था पहले कि पहले जैसा नहीं रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बदल रहा है और बिगड़ भी रहा है, ऐसा आदमी सोच रहा था। तो ऐसे भक्ति में आने के बाद भी ना ऐसे रहता था, अरे पहले तो बड़ा अच्छा था, अभी ठीक अच्छा नहीं चल रहा है। भक्तों के बीच में ऐसे होता है कभी कभी, पहले बड़ा अच्छा था, अभी अच्छा नहीं चल रहा। तो क्योंकि हम काफी अनुभव लेकर आते हैं ना, तो ऐसे वो अनुभव के साथ हम अपने आप को रिलेट करने के कारण ऐसा कंक्लूजन आता है कि अभी सब ठीक नहीं चल रहा है। तो गए बोले थे कि मैं गया महाराज के पास, तो महाराज ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो महाराज ने उनको देखा, यहाँ जाओ बैठो। महाराज को रूम में गया, महाराज ने बिठाया उनको, उन्होंने कहा कि ओके। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब 1989 में जब तब भी प्रॉब्लम थे, गोपीनाथ मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पहले से, तो ऐसा नहीं कि तब प्रॉब्लम थे जब इनिशियल स्टेज में, मतलब तभी भी प्रॉब्लम थे। लेकिन उस समय जब गोविंद प्रभु, श्यामान प्रभु जब अभी जब ज्वाइन हुए थे तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, उनको लगा था वाह कितने अच्छे इसमें थे। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, कुछ साल हो गए, तो और 4-5 साल के बाद जैसे 1994 में लगभग, तो वो भी प्रॉब्लम लेकर आ गए, क्योंकि उनके पास भी मैनेजमेंट आ गया, वो संभालने लगे, तो उनको वो प्रॉब्लम लेकर आए। वो कहने लगे कि महाराज पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और भक्तों का ऐसे तालमेल नहीं जम रहा है ऐसे। लेकिन उस समय बोले जब वो प्रॉब्लम लेकर आए थे लगभग 1994-5 में, तो उस समय गौरव प्रभु जस्ट ज्वाइन हुए थे, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास था, बहुत अच्छे से सब कुछ, तो बहुत खुश थे वो। लेकिन फिर कुछ साल में वो भी जब मैनेजमेंट में आ गए, तो और 2-3 साल में 1996 के अराउंड, 95-96 के अराउंड वो प्रॉब्लम दिख रहा है। वो भी वही बोलने लगे कि महाराज पहले बहुत अच्छा था
और अभी सब प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, भक्त लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। तो 1996 97 में वो गौरंग को प्रॉब्लम लेकर आए, और तब तुम जस्ट ज्वाइन हुए थे, ब्रजबिहारी को बोल रहे थे, तुम तब जस्ट ज्वाइन हुए थे, तुमको बहुत अच्छा लग रहा था, तब अच्छा था ना, तुम बोले हाँ हमारा, लेकिन तब गौरंग वो प्रॉब्लम लेकर आए थे, और अभी तुम प्रॉब्लम लेकर आए हो, और अभी हमारे जो बीटीए में जब ज्वाइन हुए ना ऑलरेडी, अभी उनके लिए अच्छा है, अभी भी नए स्टेज पे जो ब्रह्मचारी उनके लिए अच्छा है। अब 2-4 साल में वो भी प्रॉब्लम लेकर आएंगे, बोलेंगे हमारा पहले अच्छा था लेकिन अभी थोड़ा ऐसा है। प्रॉब्लम हर समय रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर एक व्यक्ति को रहेंगे। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर एक, कृष्ण कहते हैं आ जन्म आ ब्रह्म भुवनालोका, ये पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये पुनरावर्तन का जो चक्कर है हर एक को है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। वैसे प्रॉब्लम्स जो है ना वो हर एक व्यक्ति को है, हर एक जीव को है, चाहे कितना भी गरीब से गरीब, चाहे कितना भी अमीर से अमीर। ऐसा व्यक्ति जिसको कोने में गली में कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं जानता है, उससे लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक हर एक व्यक्ति सफर कर रहा है। मैं पर्सनली इसको देख रहा हूँ, अभी के जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, हर एक व्यक्ति परेशान है, एंग्जाइटी में है, टॉर्चर्ड है, और जितना बड़े बड़े पोजीशन में उतनी ज्यादा तकलीफ है उसको। तो महाराज ने कहा कि बी पॉजिटिव। ऐसे स्थिति में हमको सकारात्मक भावना रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रॉब्लम हम हमेशा लेकर आएंगे। और जहां तक कि संघ की बात है, समय से हर जगह पर हमको प्रॉब्लम्स आएंगे। पहले क्योंकि हमारी भावना वैसी अच्छी थी, नया नया सब कुछ था, हम पॉजिटिव मूड में थे, शुरू में रहते हैं क्योंकि वो जगह के बारे में हमको पता नहीं होता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि नकारात्मक चीजों को स्वीकार करना और नकारात्मक अनुभव को पकड़ के रखना, इसलिए हम निगेटिविटी में चले जाते हैं, और इसलिए हम पॉजिटिव के बदले निगेटिव होने लगते हैं, और इसलिए उसको हमको निकालना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि महाराज आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, मतलब कुछ बता सकते हैं कुछ, कि कैसे भी पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए हमको, सकारात्मक भावना से कैसे रहना चाहिए। तो महाराज ने कहा सबसे पहले अगर हमारे सामने कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। तो महाराज ने रैंडमली ऐसे पॉइंट्स बोले, लेकिन वो 4 चीज बता रहे थे। एक्सेप्ट द ट्रूथ या एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहले प्रॉब्लम जब आता है ना, उसको सबसे पहले स्वीकार, डिनायल में जाते हैं ना, तब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। स्वीकार ही नहीं उसको करना चाहते कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। यस, प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से आ सकता है। एक्सेप्ट द ट्रूथ, और उसके बाद जैसे हम कहते हैं ना कि बुरे वक्त का भी एक वक्त आता है। तो बुरे वक्त का बुरा वक्त मतलब क्या हुआ? 2 निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव हुआ ना। तो वैसे बुरा वक्त का बुरा वक्त, तो वो सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमिज्म, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहना कि इसका भी एक वक्त आएगा और ये भी चला जाए। बुरा वक्त भले ही आया हो हमारे लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे लिए सपोर्टिव चीजें हैं, जो हमें मदद की है आज तक, जो हमको सस्टेन कर पाए, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। इसलिए थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञता की भावना बनाए रखने के लिए 3 चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 चीजों को हम ध्यान दे सकते हैं। लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे हाउ टू बी ग्रेटफुल। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर रिसीविंग। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, हमको क्या दिया जा रहा है, क्या हमको मिल रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करो सबसे पहले कि क्या अच्छा मिल रहा है हमको। अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, हम नम्र हमेशा रहेंगे। इसलिए ग्रेटफुलनेस और ह्यूमिलिटी बहुत क्लोज है। तो रिकॉग्नाइज जानना। सेकंड, रिमेंबर, उसको हम बार बार याद रखें कि अरे मेरे, जैसे महाराज वो बोल रहे थे कि मैं कैसे भूल सकता हूँ भक्तों की सेवा। तो हम कैसे भूल सकते हैं हमारे लिए जो अच्छा किया है। हम जनरली क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई, अगर आपको दुनिया में खुश रहना है तो 2 चीज याद रखो। एक चीज याद रखो और एक चीज भूल जाओ। एक चीज कौन सी याद रखो? कि
दूसरे ने आपके लिए कितना अच्छा किया है उसको याद रखो, और कौन सी चीज भूल जाओ, आपने किसके लिए कुछ अगर किया है उसको भूल जाओ, खुश रहो। तो रिमेम्बरेंस एंड थर्ड इज रेसिप्रोकेशन। अगर हम याद भी रख रहे हैं, हमने जाना भी कि मेरे लिए इतना अच्छा हो रहा है, और हम घर पर बैठकर सोच रहे हैं कि कितना अच्छा, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर टीवी के सामने या हमारे अल्टर के सामने अगर हम बैठकर अगर वही सोच रहे कि अच्छा, तो हमारा रेसिप्रोकेशन कहाँ हुआ, आदान प्रदान कहाँ हुआ? आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। और आदान प्रदान ये कृतज्ञता के लिए हमने हमारी एक प्रतिक्रिया है। और अगर हम शांत बैठे तो शांत बैठने का भी आदान प्रदान है। साइलेंस भी एक आदान प्रदान है। कैसे आदान प्रदान है पता है आपको? जैसे ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हुए उनके सौतेली माँ के वचनों से, उसी समय उत्तानपाद साइलेंस रहे, कोई बोले नहीं, लेकिन न बोलने की प्रतिक्रिया भी एक रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है। उसी प्रकार से हम जब साइलेंस में रहते हैं ना, साइलेंस जोन में, उसको वो भी एक आदान प्रदान है। तो वो एब्सोल्युटली नॉट गुड रेसिप्रोकेशन, वो कृतज्ञता की आदान प्रदान नहीं है, वो कृतज्ञता है। तो कृतज्ञ, तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया। तो 3 पॉइंट है ये कृतज्ञता के, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर एंड रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेट। तो कृतज्ञता, थर्ड पॉइंट महाराज ने वो बताया उनके इसमें कि कृतज्ञता होनी बहुत आवश्यक है। कृतज्ञता से अगर हम रहेंगे तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम आशावाद रहेंगे, और अगर हम ट्रुथ, उस रियलिटी को स्वीकार करेंगे। और चौथा उन्होंने बताया एप्रिशिएट एवरीवन। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये ब्रजबहन वो अपना उनका एक बुक है, आर यू कनेक्टेड, मस्त, बहुत सुंदर बुक है। मैं आपको रिकमेंड अगर करूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छा बुक। उसमें वो पॉइंट देते हैं, चारों पॉइंट, कि हाउ रेसिप्रोकेट, सॉरी, एप्रिशिएट एवरीवन, सबको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करना मतलब क्या? उनके अच्छाइयों को स्वीकारना, अच्छे गुणों को तो अप्रिशिएट करोगे, उसने कितना अच्छा किया है वो सब, वो सुनकर आप अप्रिशिएट करो। तो ये 4 पॉइंट उन्होंने कहा कि इस 4 प्रकार से अगर आप ध्यान में रखोगे ये पॉइंट, तो आप सही में पॉजिटिव रहोगे। तो जनरली है ना, बाहर रहते हैं ना, ऐसे लेक्चर्स होते हैं ना छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन क्लासेस होते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी व्हाट इज एग्जैक्टली बी पॉजिटिव। तो महाराज कितना प्रैक्टिकल, देखो हर एक चीज का उसे एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो ये है कि ग्राउंडेड, महाराज ग्राउंडेड भी है और एब्सॉर्ब भी पूरा कृष्ण के लीला में भी है। तो ये कृतज्ञता की भावना, मूड, नम्रता की भावना, एब्सॉर्ब साइमल्टेनियसली, एब्सॉर्ब इन कृष्णा, कृष्णा सर्विस, कृष्णा लीला, कृष्णा लेक्चर, और साथ ही साथ भक्तों के साथ पर्सनल आदान प्रदान। ये महाराज के बहुत सारे गुणों में से कुछ छोटे से गुण हमने इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश की कि वास्तविक इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में बोलने की तो कोई योग्यता नहीं, मेरी तो एब्सोल्युटली योग्यता नहीं है, क्योंकि अब क्या पालन कर रहे हैं उनके बारे में या उनकी शिक्षाओं। हाँ, एक बहुत सुंदर पास्ट टाइम्स में भूल गए, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि हाँ, कि वो उनके इसमें मैंने देखा था, सुना था बजवेयर को के, तो वो बता रहे थे कि शिक्षा से उनके भी क्लास में सवेरे में सुन रहा था, मेरे को याद आया अभी। वो बता रहे थे कि महाराज शिक्षा से जब महाराज के पर्सनल सर्वेंट थे और महाराज का व्यास पूजा था, तो पहले व्यास पूजा ऐसे मैं भी जब अभी मैं जो यूट्यूब में जब सुन रहा था, तो वो ही पास्ट टाइम जो 2002 की महाराज की व्यास पूजा थी, और एक हॉल में अरेंज की थी, पता नहीं कहाँ पे, मैं मुंबई में जब जस्ट कनेक्ट हुआ था भक्ति में 2002 में, तो कुछ वहाँ के भक्त बोले चलो महाराज की व्यास पूजा है। तो मैं बोला चलो, जहाँ पर भी जाए, हमको क्या पता व्यास पूजा क्या होता है क्या है। तो गए उनके साथ, तो दिन भर लेक्चर चल रहे थे। सवेरे हम लोग लगभग 11-1 बजे तक वहाँ पर पहुँचे, और दोपहर तक फास्टिंग था। तो उन्होंने बोला फास्टिंग करोगे क्या? बोला करूँगा। बोले पानी भी नहीं पीने का? बोले नहीं पीऊँगा। वो पहला फास्टिंग था मेरा तो दोपहर के बाद फिर वो वही पानी लेकर आया, हमारे जो साथ में थे भक्त, बिस्लरी का पानी दिया, पानी वाले पी, बोला हो गया फास्टिंग। फिर बाहर प्रसाद चल रहा था, तो महाराज आए, तो जैसे ही हम लोग उधर खड़े थे ना कोने में, तो सीढ़ी के बाजू में हम लोग खड़े थे, वो नीचे से ऊपर चढ़े, पहले माले पर वो प्रोग्राम था, सीढ़ी पहले माले पर हम लोग चढ़े, तो उसके बाजू ऊपर जाने की जो सीढ़ी थी, उधर हम लोग कोने में थे, और सीढ़ी के ऊपर खड़े थे ताकि दूर से दिखेगा। बड़े बड़े लोग थे ना, हम लोग छोटे छोटे दिखेगा, इसलिए सीढ़ी पर खड़े थे।
तो जब महाराज आए तो महाराज आने के लिए गोविंद प्रभु उनके सामने, और रास्ता करने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, और बाकी जो बड़े बड़े लोग अपने गृहस्थ लोग और ये सब महाराज आए तो रास्ता बढ़ाने के लिए ऐसा ढकेल रहे थे, ऐसा रास्ता बढ़ा दिया। मैं उधर था तो मेरे को ऐसा ढकेल दिया ना किसी ने, वो भाई उन्होंने जगह बनाया तो एक ने दूसरे को तो मेरे को ऐसा ढकेल दिया, ये इधर दूर से गया। तो मैं बोला यार क्या, तो मेरे साथ में जो वक्त जो हमको लेकर आए थे बोले महाराज आए, बोले हमको फेंक देंगे इधर। तो उसने वो पॉजिटिव लेकर हमको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश की, तो मैं एकदम ये हुआ था कि अरे ऐसा कैसा ये लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा दूर फेंका। फिर हम लोग ऊपर जाकर एक जगह पर जाकर देख रहे थे स्क्रीन भी, तो वहां पर महाराज आए। तो उस समय महाराज इतना अलाउ करते थे, अभी नहीं होता ऐसा। तो फिर आरती वगैरह हुई, प्रभुपाद की आरती हुई और पास्ट टाइम्स बताने चालू किए। दिन भर शाम को 6-7 बजे तक 8 बजे तक पास्ट टाइम्स चल, वो ऑफरिंग्स ही चल रहे थे सारे भक्तों के, और हम लोग उधर बैठ कर सुन रहे थे। अभी क्या अंदर पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा था क्या वो पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ उसमें से पॉइंट्स याद है। तो मैं क्यों बोल रहा था, हाँ, तो ऐसी एक यात्रा थी कहीं पर बाहर, महाराज की व्यास पूजा थी। तो वापस जब हुआ पूरा ऑफरिंग सबका, तो महाराज पूछ रहे थे, भक्तों को पूछ रहे थे, गोविंद प्रभु को पूछ रहे थे कि कौन सा, किसकी ऑफरिंग आपको सबसे अच्छी लगी। तो फिर महाराज ने बताया कि मुझे ब्रज बिहारी प्रभु की ऑफरिंग सबसे अच्छी लगी। और ब्रज बिहारी प्रभु ने पहले ऑफरिंग्स ब्रज बिहारी प्रभु को भी कहा था कि तुम भी ऑफरिंग करो, लिखो, तुम भी बनाओ। तो उन्होंने ऑफरिंग्स लिख के दी और गोविंद प्रभु को बताया थी कि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले, ऐसे ऐसे मैं बोलने का सोच रहा हूँ, तो ठीक है क्या। तो गोविंद प्रभु यस यस बहुत अच्छा है बोले, महाराज के सामने बोले प्रेजेंट करो। तो महाराज के सामने प्रेजेंट किया तो महाराज को बहुत अच्छा लगा, महाराज ने अप्रिशिएट किया। और फिर जब 3 दिन के लिए ब्रज बिहारी को भी महाराज के पर्सन शरण में थे, जब महाराज के शरण शिक्षण लोग जब उस समय नहीं थे और कहीं थे, तो 3 दिन वो थे। तो फिर महाराज ने जब देखा ब्रज बिहारी को, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी ऑफरिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी ऑफरिंग। तो पहले तो ब्रज बिहारी को सुना था, गोविंद को बताया कि महाराज को बड़ी अच्छी लगी करके, और अभी तो महाराज खुद होकर बोल रहे थे पूरा एकदम, महाराज को मेरी ऑफरिंग अच्छी लगी। लेकिन फिर ब्रज बिहारी को थोड़ा हम्बल हो गए और उनका कि लेकिन महाराज मैं, तो ब्रज बिहारी ने ऑफरिंग क्या दी थी, उन्होंने ऑफरिंग दी थी कि पॉइंट्स लिखे थे उन्होंने, महाराज के लेक्चर से पॉइंट निकाले थे, और उस पॉइंट से कौन से प्रॉब्लम में क्या सोल्यूशन है। क्रोध के लिए अगर आता है बहुत, तो उसके लिए महाराज लेक्चर में बताते हैं कि हमको कैसे उसको शांत रखना चाहिए। जैसे अभी जो बताया महाराज के जिम्मे से कि पॉजिटिव कैसे होना चाहिए, तो पॉजिटिव रखने के लिए कैसे कैसे चीजें क्या, तो महाराज के लेक्चर से मैं ये प्रॉब्लम्स के लिए ये सीखा, ऐसे वो उन्होंने नोट्स बनाए थे, तो वो प्रेजेंट किए, तो महाराज को बड़े अच्छे लगे। तो ब्रज बिहारी प्रभु ने कहा कि लेकिन महाराज मेरा आपके प्रति कुछ ऐसा, मैंने आपके लेक्चर्स के नोट्स तो निकाले, वो तो लेकिन ऐसे ही मैंने निकाले हैं, लेकिन क्योंकि और लेकिन मेरा आपके प्रति का कुछ ऐसा विशेष कुछ प्रेम नहीं है। तो महाराज का नहीं है, प्रेम है, तुम इतना सेवा करते हो तो प्रेम ही। उन्होंने कहा लेकिन मैं ऐसा कुछ ऐसा गांभीर्यता पूर्वक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका नोट्स है और अपना आपका कोर्स है, आपका लेक्चर्स का पॉइंट है और उसके लिए ये प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन है, ऐसा अगर मैं मतलब इतना गंभीरता से मैं उसको कभी लिया नहीं, कभी रिलेट नहीं किया, लेकिन मैं जस्ट मुझे मैंने सुना था इसलिए मैंने लिखा। और मैंने इसलिए निकाला वो क्योंकि आप लेक्चर में बोलते हैं कि मेरी सारी शिक्षाएं, माय ऑल इंस्ट्रक्शंस इन माय लेक्चर, तो आप ऐसा बोले कि मेरी सारी शिक्षाएं, मेरा सारा जो मैं देना चाहता हूँ मेरे लेक्चर में, इसलिए मैं लेक्चर को सुनकर वो पॉइंट्स निकाल रहा था। लेकिन फिर भी मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन फिर भी आप क्योंकि बोलते हैं इसलिए मैं निकाला। तो महाराज इतना खुश हो गए उससे, महाराज बोले यस, और महाराज ने अपना हाथ उस छोटा टेबल पटका जोर से, महाराज ने कहा सब पटक था, महाराज बोले यस दिस इज अ परंपरा, ये परंपरा है, मैं भी प्रभुपाद के लेक्चर सुनता हूँ और तुम मेरे लेक्चर सुनकर उस प्रकार से अनुकरण करो, ये परंपरा है। और महाराज कह रहे थे कि कैसे कि आई एम इन्वेस्टिंग माय ब्लड, माय स्वेट, माय टॉयल, माय टाइम, माय एवरीथिंग आई एम इन्वेस्टिंग इन माय लेक्चर्स, एंड इफ पीपल आर नॉट टेकिंग सीरियसली दैट इज नॉट। मेरी सारी शिक्षाएं, मेरी सारी, और महाराज ने कहा कि मुझे बताओ कि आज विश्व भर में सबसे अधिक प्रभुपाद के मिशन में जो प्रचार कर रहे हैं उनको प्रभुपाद का कितना संग मिला, प्रत्यक्ष संग कितना मिला।
केवल वाणी संघ को लेकर, शिक्षाओं को लेकर प्रभुपाद के आज पूरे विश्व भर में वो प्रचार कर रहे हैं। एक बार महाराज को कौन, निरंजन स्वामी महाराज का, मैं वहां पर था उस लेक्चर में, तो महाराज को पूछा और वो एक सही चल रहा था, एक प्रश्न, एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि जब महाराज, गुरु महाराज का संग नहीं मिलता है, दूर रहते हैं ऐसे, तो कैसे कर सकते हैं? तो महाराज ने कहा वाणी संग। और उस समय महाराज ने पूछा निरंजन स्वामी महाराज को कि निरंजन स्वामी महाराज आपको प्रभुपाद का संग कितना मिला? तो निरंजन स्वामी महाराज ने क्या बताया पता है? कुछ बोला नहीं महाराज ने। महाराज ने ऐसा कहा, ऐसे महाराज का पता नहीं ऐसा कैसे, तो लेकिन क्या, तो मुझे समझ में नहीं आया, आपसे देखो थे क्या बोल रहे हैं। तो महाराज ने, इसका मतलब है जीरो, शून्य, जीरो। मुझे कभी महाराज ऐसा प्रभुपाद के संग में कभी सामने बैठ कर कभी हुआ ही नहीं हमारा। तो महाराज कहते हैं कि सब हमारी परंपरा ये शिक्षा की परंपरा है, शिक्षा की परंपरा है। और जो व्यक्ति शिक्षा को गंभीरता से ग्रहण करता है वो गुरु से कनेक्ट हो जाता है। और इसलिए, और मेरा और महाराज, और फिर एक प्रश्न बता रहे थे कि महाराज का कि महाराज जब बेलगाम में थे, बेलगाम में भक्त सामत महाराज पहले देवामत को करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है, बहुत सुंदर था प्रोजेक्ट है, अभी भी आप देख सकते हैं बेलगाम में। तो बेलगाम में महाराज जब गए थे प्रोग्राम्स के लिए, तो एक घर में थे, तो एक माता जी थी, तो उनको वो कह रहे थे कि माता जी, प्रभु महाराज आप क्या लेंगे? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, तो खिचड़ी बना सकते हो आप, सिंपल सा कुछ तो बनाओ खिचड़ी। तो उन्होंने खिचड़ी बनाया, तो खिचड़ी बनाया। और जब महाराज आए, प्रोग्राम से लेट हुआ और महाराज बोले कि अभी खाने का समय नहीं है, बहुत लेट हुआ है, तो मैं अभी निकलता हूँ, प्रसाद नहीं लूंगा। तो वो माता जी रोने लगी, वो देखा अरे मैंने इतना मेहनत करके बनाया और महाराज नहीं ले गए। तो महाराज ने उनको रोते हुए देखकर महाराज ने कहा अच्छा तुमको बुरा लग रहा है कि मैं नहीं लिया कर, तुमने इतना प्रिपरेशन किया और मैं नहीं लिया, तो अब तुमको बुरा लग रहा है? तो महाराज बोले हैं कि मैं भी जब ऐसा प्रिपरेशन करता हूँ घंटों घंटों बैठकर, और जब लोगों को सर्व करता हूँ लेक्चर के रूप में वाणी से, और लोग जब सुनते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते ना, तो मुझे भी ऐसे रोना आता है। महाराज ऐसे बताते हैं, मुझे भी ऐसे बुरा लगता है, मुझे भी ऐसे रोना आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि हम भले ही वपु संघ से हम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वाणी संघ जो सदा सदा के लिए हमारे पास रहने वाली है, वो हमको गंभीरता से ग्रहण कर हमने उनके शिक्षाओं को और उनके मूड को ग्रहण करना आवश्यक है, उनके मूड को ग्रहण करना आवश्यक है। अगर आज हम ये भी अगर डिसाइड कर लेना कि रोज महाराज का एक लेक्चर सुनेंगे, तो आप यूट्यूब पर जाकर देखिए कि महाराज के कितने लेक्चर्स, ISKCON डिजायर पर देखिए महाराज के कितने लेक्चर्स है, कितने साल लग जाएंगे, 10-15 साल लग जाएंगे हमको, अगर रोज हमने एक भी डिसाइड किया, एक लेक्चर भी डिसाइड किया, तो इतने सारे महाराज को, तो ये महाराज का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए, कितने सारे लेक्चर्स महाराज ने दिए ताकि हमारे लिए पूंजी बने रहे, धन हमारे पास है कि हम उसको ग्रहण करें, उसको श्रवण करें, उसके ऊपर कंटम्पलेट करें, उसके ऊपर फोकस करें, और उस मूड को उनके लेक्चर की, क्योंकि महाराज कहते हैं कि मेरी सारी शिक्षाएं पर्सनल शिक्षा है, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस आर इन लेक्चर्स, तो हमको उसको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं, जैसे मेरा पर्सनली मैं भी इतना हार्डली कभी मेरा भी महाराज के साथ इंटरेक्शन है, बहुत नहीं के बराबर है, कभी एक दो बार, लेकिन ये बता रहे थे रूप गोस्वामी प्रभु, आप अगर जानते होंगे पुणे के ENVCC में पहले, तो राधेश्याम प्रभु जब गए थे प्रीचिंग के, तो उनके साथ रूप गोस्वामी प्रभु भी थे, बहुत सीनियर है वो। तो हम लोग जब ऐसे कहाँ पर थे, औरंगाबाद में थे, तो वो भी वहाँ पर प्रोग्राम के लिए आए थे, तो हम लोग ऐसे पीछे खड़े थे, प्रोग्राम से देख रहे थे। तो रूप गोस्वामी प्रभु, तो हम हमको सब पूछे थे, तो जी आप बताइए ना, महाराज आए थे एक्चुअली, महाराज कब आए थे, भूमि पूजन के लिए आए थे उस समय। तो रूप गोस्वामी प्रभु के साथ बैठे थे, तो उनको पूछा था कि महाराज आप तो बहुत क्लोज है महाराज के, आपका बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। तो बोले अरे हाँ, पहले तो क्या बोले, सब ऐसा खुला था, और हम लोग ऐसे खेलते थे महाराज के सामने, और फिर हम जाकर महाराज की गोद में जाकर बैठते थे, ऐसा बता रहे थे। तो ऐसा बता रहे थे ना, तो वो बहुत इनोसेंट, रूप गोस्वामी प्रभु आप देखोगे ना, सो इनोसेंट, तो उनको देखो ऐसा जाकर बैठते थे महाराज के गोद में, कुछ भी पूछते थे, उनको पता भी नहीं रहता था, और महाराज हमको समझाते थे, बताते थे। लेकिन अभी महाराज बहुत बिजी हो गए, महाराज के पास टाइम नहीं है, तो अभी क्या है, अभी कहाँ हमको जाकर बोल दिखाने के हम इतना क्लोज थे, इतना सीनियर थे, कहाँ बोले चुपचाप पीछे बैठने का बोले, और सुनते रहते, चुपचाप पीछे बैठ कर सुनने का,
और इतना वो ऐसा बोल रहे थे ना कि मतलब इतना सीनियर होकर ऐसा लगता है ना कि बाबा मैं महाराज के इतना क्लोज था, तो लोगों को वो सीनियरिटी और क्लोजनेस दिखाने की बहुत बार एक ये रहती है, एक दिखाने की बड़ी इच्छा रहती है। वो पीछे बैठे थे, बोले कुछ नहीं, पीछे बैठने का, महाराज क्लास में बैठने का, सुनने, महाराज क्या बोलते हैं उसको सुनने। सो सिंपल, इतना सिंपली बोल रहे थे तो मुझे लगा वाह देखो कितना इनका ये, तो वही हमारे बैठ कर सुनने को अच्छा अवसर मिलता है सुनने का। लेकिन वो उनका पर्सनल इंस्ट्रक्शन जैसे महाराज ने खुद कहा है और उसको अगर हम पालन कर रहे हैं, और महाराज ब्रह्मचर्य क्लासेस में, खास करके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ब्रह्मचर्य क्लासेस में महाराज जब भले ही ब्रह्मचर्य जब संघ होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मचर्य रहते हैं, कोई सैफरॉन है, कोई व्हाइट है, कोई 10-10, कोई 15-15, कोई 20-20, कोई 25, कोई 30-35 साल से ब्रह्मचारी आश्रम में है, और वो सब ऐसे बड़े लोग उधर बैठ कर सुनते हैं। तो महाराज जब क्लास के बाद जब महाराज लास्ट में जब बोलते हैं कि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, यू आर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम ऑफ योर लाइफ एंड आई एम पर्सनली इंडिविजुअली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू, ग्रेटफुल ऑफ यू, बहुत कृतज्ञता, और बहुत पर्सनली मैं हर एक से और हर एक का आपका जो, और आई एम वेरी मच प्लीज बाय योर एवरी इंडिविजुअल ब्रह्मचारी, एवरी इंडिविजुअल पर्सन। तो केवल ब्रह्मचारी थे इसलिए ब्रह्मचारी को बोल रहे थे, लेकिन जब हर एक भक्त के बाद आते तो महाराज का कहना हमेशा ये रहता है कि आई एम पर्सनली एंड इंडिविजुअली, व्यक्तित्व रूप से मैं आप सबको आभारी हो और आप सबके सेवा से कृतज्ञ हूँ। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए महाराज से कहते हैं। तो क्योंकि प्रचार बहुत बड़ा होने के कारण हर एक से पर्सनली कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमें हमारे हृदय में ये भावना रखकर उनके मूड को ग्रहण कर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और आज के दिन क्योंकि जन्मतिथि दिन हमको प्रार्थना करनी चाहिए उनसे कि महाराज हम कोई हमारी योग्यता नहीं है, यार टू लेस क्वालिफाइड आई एम पर्सनली, कि लेकिन आप हमको कृपा दीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस मिशन को, इस धरोहर को आगे बढ़ाते रहे, आगे लेते चले, कुछ प्रचार कार्य में कुछ करते रहे, कुछ करने की कोशिश करें, कुछ बने, हमसे जितना होता है हमसे करवाइए। मेरा ये एक पर्सनली एक थॉट्स मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि जब भी मुरलीधर के सामने खड़े होते हैं, आचार्यों के सामने खड़े होते हैं, तो एक ये रहता है कि हमें भगवान, हमें कोई योग्यता नहीं है, मुझ में तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनना चाहता हूँ और आपकी सेवा में कुछ करना चाहता हूँ, तो प्लीज यूज मी एज योर इंस्ट्रूमेंट इन योर सर्विस। आपका एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमको आपके सेवा में आप लगा दो प्लीज। मुझे पता है कि आपको करना है तो आप किसी से भी करवाओगे, यू विल डू इट एनीवेज, आप करोगे उसको, क्योंकि आप भगवान हैं। प्रभुपाद जी ने कभी इच्छा कब की थी? जब मुंबई में आए थे तो भारतीय विद्या भवन आपने देखा होगा, और प्रभुपाद ने ऐसे इशारा कर दिया यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए, और अभी वहां पर गोपीनाथ ऐसा बड़ा मंदिर खड़ा हो गया है कि उसका प्रीचिंग कितना पूरे विश्व भर में है। शुद्ध भक्ति की इच्छा भगवान पूरे करते, तो भक्तों की इच्छा हो, भगवान की इच्छा हो, पूरी होगी एनीवेज, लेकिन प्लीज यूज मी, मुझे इस्तेमाल करो। कभी कभी ये शब्द भक्तों के लिए बड़ा कठिन लगता है, मुझे इस्तेमाल किया गया प्रभु, मेरा यूज किया, यूज। अरे हम कहते हैं भगवान को, कहते हैं भक्तों को प्लीज यूज मी, यूज अस, आपके सेवा में प्लीज हमारा यूज करो। अगर भगवान के यूज के लिए अगर हम नहीं है, अगर भक्तों के यूज के लिए हम नहीं है, तो हमारा क्या यूज है? तो ये आप सबसे प्रार्थना है कि आप ऐसे ही आशीर्वाद, आपकी कृपा बनाए रखें कि हम कुछ सेवा कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, ताई गौरचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद से भक्तों का। एक मिनट रुको।
कि तो और फोटो या तो फिर नेट से ले सकते हैं या भोगा लगा सकते हैं, उनको आरती कर सकते हैं, उनको पुष्प कम से कम उसको पुष्पांजलि तो अर्पण कर ही सकते हैं। फूल जैसे हम मंदिर में करते हैं, आपने देखा होगा, वैसे पुष्पांजलि कर सकते हो आप इंडिविजुअली घर में। और ये लाइव नहीं होगा प्रोग्राम यहाँ से, क्योंकि उसका विशेष अरेंजमेंट नहीं है, तो आप अपने अपने घर में उसको कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद फास्टिंग टूट जाती है, फिर भोग और फिर आरती और फिर पुष्पांजलि हो सकती है। और शाम को सबके सारे भक्तों के लिए आप महाराज के इस कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम जोरदार इधर कीर्तन करेंगे गौर आरती के समय। उत्साह से सारे भक्तों से विनती, जिसको भी आना है आप आ सकते हैं। और उसके बाद सारे भक्तों के लिए आज महाप्रसाद, गोविंदा महाप्रसाद सबके लिए बिना शुल्क सबके लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।